तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोगों की जो फार्मिंग है अच्छे से चल रही होगी और बकरी पालन अच्छे से कर रहे होंगे। एक चीज़ आज के वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है बकरों को एग्रेसिव कैसे बनाएं। जो ब्रीडर हमारे रहते हैं उनको एग्रेसिव कैसे बनाएं, क्योंकि ये समस्या काफ़ी रहती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरियां जो हैं एक मौसम के हिसाब से हीट में आती हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा बकरियां मौसम के हिसाब से हीट में आती हैं। एक दिन 4-5 बकरियां इस तरह से आ जाती हैं और कंटिन्यू आती हैं। जब भी जो भी बकरी पाल रहे हैं वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि बकरी एक एक करके हीट में नहीं आती है। यदि आपके बाड़े में 20-30 बकरियां हैं तो ऐसा होगा कि सभी बकरियां 5-6 दिन के अंदर ही 2-2, 3-3, 4-4 इस तरह से बकरियां आ जाती हैं। और यदि आपके पास ब्रीडर अग्रेसिव नहीं है, ब्रीडर एक्टिव नहीं है, तो बड़ी समस्या होती है। वो सिर्फ एक ही बकरी को क्रॉस कर पाता है, इसके बाद शांत हो जाता है। फिर वो क्या करेगा, उसके लक्षण क्या होगा। एक बकरी को तो उसने क्रॉस कर दिया, इसके बाद फिर वो आवाज़ सिर्फ निकालता रहता है और आवाज़ निकालता रहेगा, माउंट करने की कोशिश नहीं करता है, सिर्फ बकरी को परेशान करता रहेगा। ये चीज़ आप लोगों ने फील किया होगा। तो बकरे को कैसे अग्रेसिव करेंगे, क्या क्या टिप्स हैं, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है मेरे जो वीडियो होते हैं वो प्रैक्टिकल आधारित होते हैं। पहले रिजल्ट लिया हुआ रहता है, तो बिल्कुल 100% रिजल्ट लिया हुआ है। यदि आपका बकरा बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, जैसे ही बकरा आप लोगों ने देखा होगा, जो बकरे हीट पे आते हैं काफ़ी मात्रा में वो बार बार पेशाब पीते हैं, पेशाब करेंगे, बार बार उसको पिएंगे, होंठ ऊपर की तरफ करेंगे, दोनों होंठ खोलेंगे, इस तरह से ऊपर की तरफ देखेंगे। और उस समय क्या होता है कि वो दाना चारा इस तरह से भी कम करते हैं। ये चीज़ आपने फील की होगी। लेकिन यदि आपका बकरा अग्रेसिव नहीं है तो ये सारे लक्षण उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। शांत स्वभाव का मिलेगा, बकरियों में उतना इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो इससे पहले भी आप लोगों ने कई टिप्स अपनाए होंगे, कई जगह से वीडियो भी देखे होंगे, सारी चीज़ें की होंगी। तो इनमें से कुछ लोगों ने जो मेन चीज़ें रहती हैं वो भी की होंगी। जैसे अंडा देना है, देसी अंडा लोग देते हैं, लहसुन देते हैं, मतलब उसको गर्म तासीर की चीज़ें देते हैं। इसके देने के बावजूद भी हो सकता है किसी किसी को रिजल्ट नहीं मिला होगा। ज़्यादातर रिजल्ट कुछ हद तक मिल जाता है, परफेक्ट नहीं मिलता है। तो यदि परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिला है, अंडा वगैरह ये सारी चीज़ें दे चुके हैं, यदि नहीं भी दिए हैं तो मेरी सलाह एक बार जो देसी अंडे आते हैं वो उसको थोड़ा सा दे के देखिएगा। लहसुन वगैरह तेल का जो फार्मूला है वो उसको दे के देखिएगा, थोड़ा गर्म चीज़ें खिलाइएगा। हो सकता है कि वो अग्रेसिवपन कुछ ना कुछ आ जाए। जहाँ एक बकरी को क्रॉस करता होगा हो सकता है 2 बकरियां क्रॉस कर दे। लेकिन यदि 3 बकरियां इस तरह से क्रॉस करनी है, पर डे करनी है, 2 या 3 बकरियां करनी है, एक तो 4-5 बकरियां एक बकरे से करानी भी नहीं चाहिए। एक दिन में 4 या 5 बकरियां नहीं करानी है आपको, 3 बकरियां, बहुत से बहुत खींच रहे हो तो 4 बकरियां, इतना ही क्रॉस कराना है। लेकिन बकरा यदि आपकी एक भी बकरी नहीं क्रॉस कर पा रहा है, बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, कई बार ऐसा होता है कि बकरे की यदि एज अधिक हो गई तो भी वो इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है, क्रॉस नहीं करता है। तो आज का जो फार्मूला है उसमें बिल्कुल ऐसी चीज़ जानने को मिलेगी कि आपका जो बूढ़ा बकरा है जो बिल्कुल इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, बकरियां एक ही क्रॉस करने में हाफ जाता है, एक भी नहीं कर पाता है, तो ऐसा ये फार्मूला आप देंगे, आपका जो बकरा है 100% अग्रेसिव हो जाएगा। फार्मूला क्या है, चलिए मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ। क्योंकि 2-3 मिनट मैंने ये सारी चीज़ें बताने में खर्च कर दिए हैं, तो आप लोगों का भी समय कीमती है। और ये चीज़ें मैं इसलिए इतनी चीज़ें बताता हूँ, बताने को तो मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता सकता हूँ कि नहीं ये दे दीजिए, लेकिन आप उस चीज़ को, जो लोग काफ़ी दिन से वीडियो देख रहे हैं या जो उस काम को परफेक्टली कर रहे हैं वो तो उस चीज़ को समझ जाएंगे, लेकिन उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। यदि उसी चीज़ के बारे में डीपली जानकारी दी जाती है तो जो हमारे नए बकरी पालक भाई लोग हैं वो भी उस चीज़ को सीख जाते हैं। और आप लोग अक्सर कहते हैं कि विमल भाई यार तुम एक चीज़ को, एक ही बात को बार बार रिपीट करते हो। तो मैं रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि माइंड में वो चीज़ बैठ जाए। क्योंकि बहुत लोग हैं ओरली देखते हैं, नॉलेज को ओरली देखते हैं, वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, तो वो उतना परफेक्टली चीज़ नहीं कर पाते हैं। फिर बाद में मैसेज करेंगे और
उससे रिलेटेड मैसेज करेंगे, मतलब सारी चीज़ मैं वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन उसी को जानकारी को फिर वो व्हाट्सएप में करेंगे, कॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो यदि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, देखो वीडियो जो है जानकारी भरे रहते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। मैं आपको फटाफट जो है फार्मूला बता देता हूँ। देखो आपको लेना है गेहूँ, और लेना है मक्का, और चना लेना है। इनको फुला देना है। आपको जितना दाना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 200, 250, 300 ग्राम देते होंगे, तो 250-300 ग्राम जो भी दाना बाटा दे रहे हैं उसको फुला देना है। फुलाने के बाद उसको सुबह अलग कर देना है, और आपको एक कपड़ा लेना है, कपड़े को भिगो देना है। उसमें वो जो भी आपने मिश्रण तैयार किया है वो उसको बांध के रख देना है पोटली में। आपने रख दिया। इसके बाद जब वो अंकुरित होने लगेगा, अगले दिन देखेंगे अंकुरित हो जाएगा। उसके अंकुर जो हैं वो वाइट कलर के, येलो कलर के ही रहने चाहिए, बहुत ग्रीन नहीं जाने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कपड़े में बांध के रख दिया और 4 दिन बाद उसको खिला रहे हैं। 4 दिन बाद नहीं, तीसरे या चौथे अंकुरित देख लेना। वैसे तो दूसरे दिन ही अंकुर निकल आते हैं, लेकिन तीसरे दिन आप उसको दे सकते हो। तीसरे दिन बिल्कुल परफेक्ट अंकुर आ जाएंगे, इतने इतने अंकुर आ जाएंगे वाइट वाइट कलर के। गेहूँ सॉरी चना जो है सबसे फास्ट जो है अंकुरित होता है। तो सारी चीज़ अंकुरित हो जाएगी, वो आप उसको खिलाना तीसरे दिन। जैसे आज आपने फुलाया, सुबह उसको निकाल के रख दिया, सारा दिन उसको कपड़े में रखे रहने देना। तीसरे दिन देखना अंकुर उसमें निकल आएंगे। नहीं निकलते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, देखो बीच में थोड़ा थोड़ा उसमें पानी का छींटा भी देना पड़ता है, नमी रहनी चाहिए, तो अंकुर जल्दी आता है। और नहीं तो फिर चौथे दिन उसको दे ही देना है। इतना चीज़ हो गया। अब आपको ये क्रम बनाना है, आपको कम से कम 2 या 3 स्टेप में लेना है। जो आज फुलाएंगे तो कल तो खिलाएंगे नहीं, परसों खिलाएंगे, कल आपको फिर दोबारा उतना 200-300 ग्राम जो है दाना बाटा फिर फुलाना है, फिर अलग कपड़े में बांधना है, और फिर तीसरे दिन फिर ऐसा ही करना है। तो 3 दिन कर लिया तो कंटिन्यू 3 दिन का आपका रेशियो बनता चला जाएगा, या 2 दिन कर लिया तो 2 दिन का रेशियो बनता चला जाएगा। इस तरह से आप करते चले जाएंगे, और कम से कम 1 महीना देना है। 1 महीने बाद आप अपने बकरे को खुद देखेंगे कि वही लक्षण, अग्रेसिव वाले लक्षण आ गए हैं। जैसा एक अग्रेसिव बकरा हीट में जो रहता है, भरपूर बकरियों को क्रॉस करता है, उस तरह से यदि बकरा आपका भी तैयार हो जाएगा। यदि तैयार करना है तो ये फार्मूला करके देखिएगा। और यदि आपको लाभ मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे वीडियो से यदि आप लोगों को जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, बकरी पालन में लाभ होता है, तो वीडियो जो है मेरे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।